देखोगे ना, पहले पहले तुम वाइवा देने के लिए जाओगे तो ऐसा होता है ना भाई, क्या पूछती है भाई, क्या स्पेसिफिक है भाई यार, तुम हाथ काट के वो रख, जिनके साथ पहले मिलोगे ना वो तुम्हारे पूरा 5 साल उन्हीं के साथ ही तुम मिलते जुलते रहोगे। मतलब है तो स्ट्रेंथ 250 बच्चे, पर 250 बच्चों को से तुम मैक्स टू मैक्स सबके नाम जानते होगे, बट तुम्हारा जो पक्की यारी वाला है वो 5-10 के साथ रहेगा। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ में वो और भी ग्रुप छोटा होता जाएगा, लगा होगा उसमें कुछ वेन वेन होगा, वो बताना होता है तुम्हें एक्सिलरी वेन क्या क्या वेन सब जो है। फिर कौन सा हड्डी है, क्योंकि एनाटॉमी में वही पूछते हैं कौन सा हड्डी है, तो उसका पाथवे क्या है उसका। बहुत अच्छा है भाई, वैसे बहुत सारा पूछते हैं, बट ठीक है। तो वो भी क्रॉस करते होते होते तुम्हारा इंटरनल्स आ जाएगा, और पहला इंटरनल में बहुत लोगों का फटता है, क्योंकि वो एक पहला तुम्हारा एग्जाम का एक्सपीरियंस है कि यार कैसा एग्जाम दिया जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा। लोग सोते नहीं है, लोगों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। एंग्जाइटी रहता है, स्ट्रेस रहता है कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, सब बढ़। तुम्हारा 9 बजे क्लास होता है, क्योंकि तुम रात को देर में सोते होगे, तो क्या होता है कि सुबह तुम्हें जल्दी आँख नहीं खुलता। बट जब मैं एक अच्छे फनी बात बताऊँ, जैसे कि मैं पहले रूम में रहा था, फिर एक दिल्ली का बंदा आया था, ठीक है। वो बंदा क्या बोला कि भाई देखो, ये हमें ना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तो तुम्हें रात को जागना पड़ता है, और फिर तुम्हें स्ट्रेस लेना सिखाया जाता है। सुबह भाई तुम्हें 9 बजे पहुंचना है, 9 से 10 से क्लास रहता है। थोड़ा हॉस्टल में स्ट्रिक्ट होते हैं कि 7 बजे या 8 बजे से पहले तुम्हें हॉस्टल पहुंचना है। फिर बायोमेट्रिक वगैरह, फिर वार्डन तुम्हारे रूम में आएगा चेक करने के लिए तुम रात को रूम में हो या फिर नहीं हो, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। भाई 2025 बैच का एडमिशन भी हो गया, मुझे पता तक भी नहीं चला। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग का ना एक अलग जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो पता ही नहीं चलता है भाई 2025 कब एडमिशन हो गए, है ना। देखो मेरा और कितना साल रहा, फोर्थ ईयर को कुछ और 5 साल रहा है। 3-4 महीने में तो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। फिर तुम्हारा फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। फिर भाई हमारा तो ख़त्म हो गया भाई, मतलब ठीक है। भाई मेरे को ना कमेंट्स बहुत सारा है, जैसे कि भैया क्या चल रहा है सर, कुछ इन्फॉर्मेशन था पूछना है। तो यार मैं सोच रहा ना बता दूँ कुछ। देखो पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम किम्स में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सच्ची का दिल से बोल रहा हूँ, अच्छा है। और तुम बहुत अच्छा जाने वाला है, और तुम किम्स चूज़ किए, बहुत बहुत अच्छा है। देखो हुआ यूँ था कि हम लोग जब पहले ज्वाइन किए थे, ज्वाइनिंग आया था, तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे, मैं एक वेस्ट बंगाल से एक बंदा को मिला। फिर बातचीत हुआ, मेरे पेरेंट्स आए थे, उसके पेरेंट्स आए थे। फिर कुछ बातचीत चला, फिर हम लोग एडमिशन लिए। फिर क्योंकि हम फर्स्ट ईयर है और रैगिंग का बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो यहाँ पे इतना सीसीटीवी कैमरा है ना भाई, और रैगिंग भाई कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ऐसा है कि यार जूनियर्स सीनियर्स वगैरह भी जूनियर्स को जानते ही नहीं है, क्योंकि माहौल बहुत गर्म टाइप का है, ठीक है। मतलब रैगिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तो रैगिंग फैगिंग तो कुछ होता है नहीं। और अगर तुम स्पोर्ट्स में हो तो सीनियर्स को पता चलेगा, वरना अगर तुम कुछ वो नहीं करते तो फिर वो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप तो ज़्यादा तक नहीं रहता है। तो हुआ यूँ था कि हम लोग को एक KP7 था, वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट किया गया। तो क्योंकि मैं उड़िया था, तो हम लोग बोले थे वार्डन को कि यार चलो वार्डन से एक अपने बंदे के साथ सेट करवा लो, क्योंकि दूसरे को बंदों के बारे में पता होता है नहीं, फिर एडजस्ट करना वो बहुत चीज़ होता है। तो मेरे को ऐसे हम लोग गए, हम लोग फिर बात की है, फिर हम लोग एक रूम अलॉट किया गया। एक्चुअली जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में अलॉट किया जाता है ना रूम, वो क्या होता है कि डबल रूम होता है, मतलब सिंगल रूम में 2 लोग रहते हैं, ट्रिपलेट नहीं होता है, सिंगल रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि तुम्हें मतलब बहुत सिक्योरिटी के अंदर रखते हैं, बहुत मतलब वो सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह रहता है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहता है वो, ताकि वो रैगिंग फैगिंग ना हो सके, और सीनियर से बहुत दूर रखते हैं, ठीक है। वो कोई भी हॉस्टल में रखें। फिर क्या होता है कि यार वही तुम डॉक्टर तो अभी MBBS कर रहे हो, तो डॉक्टर तो बन ही जाओगे। फिर तुम्हारा क्लास स्टार्ट होगा 9 बजे से 10 बजे तक। वो फिर फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, 9 से 10 क्लास रहता है। फिर 10 से 1 तुम्हारा या तो DH मतलब डाइसेक्शन हो, जो कि एनाटॉमी में, जैसे कि बॉडी डाइसेक्शन करना, या फिर तुम्हारा कुछ भी फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, या फिर तुम बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी रह सकता है। फिर तुम्हारा 10 से 1 वो हुआ।
फिर 1 से 2 तुम्हें लंच ब्रेक देंगे, फिर 2 से 5 तुम्हारा क्लास रहेगा। फिजियोलॉजी बायोकेम जैसे कि 2 से 3 एक क्लास रहेगा, फिर 3 से 5 दूसरा ग्रुप का, फिर एनाटॉमी, बहुत सारा ग्रुप डिवाइड होता है। उसी ग्रुप के हिसाब से तुम्हें फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल या फिर एनाटॉमी डीएच या फिर तुम्हें बायोकेमिस्ट्री के लिए जाना पड़ेगा, वो सब रहता है, ठीक है। फिर तुम जा, हाँ उससे पहले क्या होता है कि तुम्हें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें तुम ओथ लेते हो, हिपोक्रेट्स का ओथ लेते हो कि तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम ये लोग ये चीज़ नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि वो पेशेंट के लिए नहीं करना होता है, क्योंकि पेशेंट पे तुम हर वक्त अच्छे जाते हो, है ना। और जैसे कि तुम डॉक्टर बन रहे हो तो तुम एक जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा फ्रेंड अगर एक डॉक्टर है तो उससे पैसा भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो एक हिपोक्रेट्स ओथ के जैसा है, वो है ही कि उसी ओथ में है कि तुम नहीं ले सकते हो, है ना। इसलिए देखो कि जिसका पापा में डॉक्टर होते हैं तो वो जब उनके कोई दोस्त के पास जाते हैं तो वो लोग कंसल्टेशन चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर में अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर क्या होता है कि तुम ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तुम बहुत सारे दोस्तों को पहचानने लगते हो, जो स्पोर्ट्स में माहिर है वो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, मतलब उनका ज़्यादा टाइम वहीं पे जाता है, क्रिकेट है, यहाँ पे वॉलीबॉल है, बहुत सारा स्पोर्ट्स है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट फर्स्ट ईयर का थोड़ा हॉस्टल में स्ट्रिक्ट होते हैं कि 7 बजे या 8 बजे से पहले तुम्हें हॉस्टल पहुँचना है। फिर बायोमेट्रिक वगैरह, फिर वार्डन तुम्हारे रूम आएगा चेक करने के लिए तुम रात को रूम में हो या फिर नहीं हो, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। फिर क्या है, नए नए जब आते हो तुम अपने हॉस्टल के साइड रूममेट्स के साथ बात करते हो, तो जो अगल बगल में है उनके साथ मिलते हो, घुलते हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम जिनके साथ मिले ना वो एक पक्की यारी बन जाता है। जैसे कि हम मिले थे पहले, एक दिल्ली का बंदा था, फिर एक यूपी का बंदा था यार, फिर अभी ना वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग हो गया है, मतलब अभी तो वही है सब दोस्त वगैरह। फिर बहुत सारे उड़िया दोस्त भी थे, फिर सब सही था। फिर क्या, फिर तुम दोस्तों के साथ मिलोगे, फिर तुम तो कॉलेज आ गए भाई इतना मेहनत करके, तो फिर अभी तो एंजॉय करोगे या फिर पढ़ोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम लास्ट मिनट में बैठ के 24 घंटा पढ़ सकते हो तो भाई तुम एंजॉय करो दिन रात, फिर एग्जाम से पहले पढ़ लेना। पर अगर तुम वैसे नहीं कर पाते हो तो थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ लेना भाई, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि बना बहुत फटने वाला है। और देखो फटे या ना फटे, मज़ा आता है भाई फटने में, बट ठीक है कोई नहीं। बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनसे मिलते हो, बहुत सारा बातचीत करते हो, फिर रात को बातचीत करते हो, फिर सुबह तुम्हारा 9 बजे क्लास होता है, क्योंकि तुम रात को देर में सोते होगे तो क्या होता है कि सुबह तुम्हें जल्दी आँख नहीं खुलता। बट जब एक अच्छा फनी बात बताओ, जैसे कि मैं पहले रूम में रहा था, फिर एक दिल्ली का बंदा आया था, ठीक है। वो बंदा क्या बोला कि भाई देखो ये हमें ना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो तुम्हें रात को जागना पड़ता है, और फिर तुम्हें स्ट्रेस लेना सिखाया जाता है। सुबह उठ भाई तुम्हें 9 बजे पहुंचना है, 9 से 10 एक क्लास रहता है, 10 से 1 डीएच या फिर वो फिजियोलॉजी वगैरह का रहता है, फिर 10 से 1 के बाद 1 से 2 तुम्हें खाने का ब्रेक मिलता है। देखो तुम्हें बहुत कम टाइम मिलता है, हालांकि जब टाइम बढ़ता जाता है तो वो थोड़ा कम होता जाता है, बट बहुत अच्छा जगह है भाई, बहुत अच्छा जगह है। फिर 1 से 2 तुम्हें ब्रेक मिला, 2 से 3 एक क्लास रहेगा थ्योरी क्लास, फिर 3 से 5 तुम जाओगे, तुम्हारा प्रैक्टिकल बनेगा। फिर हॉस्टल का एक चीज़ क्या है पता है, लोग हॉस्टल में पहले से नहीं पढ़ते, लास्ट को पढ़ते हैं, बट विथ टाइम वो बदलता है। बट क्या होता है कि वो लास्ट को ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ पाते हैं, तो फिर माहौल भी थोड़ा ना अलग हो जाता है कि यार तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ भाई, है ना। जब होता है वैसा समझ जाओगे तुम। फिर तुम्हें पता चलेगा इंटरनल्स में वाइवा क्या होता है, फिर थ्योरी क्या होता है। थ्योरी तो चलो समझ जाते हैं कि क्या लिखे, तो वो तो इंटरनल्स में ज़्यादा चेक नहीं हुआ जाता है, लेकिन फाइनल्स में तो ऑब्वियसली चेक होगा। इंटरनल्स में तुम्हें वाइवा का एक्सपीरियंस होगा कि वाइवा में टीचर कैसे पूछता है, क्या पूछता है, कैसे तुम्हें वो बहुत सारा वाइवा में चीज़ होता है, मैं वो सोचने से भी मेरे को वो नहीं सोचना है। बट ठीक है, वाइवा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें बताना है तुम्हें कैसे टीचर को वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तक लाना है। बहुत सारे ट्रिक्स से तुम समझते जाओगे जब तुम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे। और मैं बताऊं तुम्हें भाई, फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा है, मतलब तुम अपने लाइफ का बहुत सारा प्रीसियस थिंग समझ पाओगे। फिर आएगा तुम्हारा पता नहीं हमें स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व किया गया था या नहीं फर्स्ट ईयर में, बट फिर तुम्हारा क्या आता है कि तुम्हारा प्री फाइनल्स आते हैं। ऐसे तुम्हारा टाइम बीतता जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा टाइम बीतता जा रहा है, क्योंकि
फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं चलता है ना। फिर तुम्हें फर्स्ट ईयर का पार्टी भी देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि भाई सीनियर्स को देना चाहिए जूनियर्स को पार्टी, बट हुआ हमारे कॉलेज में ही हो कि हमारे सीनियर्स भी हमें पार्टी नहीं दिए थे, तो हम भी जूनियर्स को पार्टी नहीं देते हैं। वो कॉलेज पता नहीं क्या करता है, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप के लिए पार्टी अरेंज किया जाता है, फ्रेशर्स पार्टी, बट हम लोग नहीं देते हैं, कॉलेज प्रोवाइड करता है फ्रेशर्स पार्टी। पता नहीं क्यों, बट ये रैगिंग के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, तो क्या करना है। हाँ, फिर क्या होता है, एक वाइवा होता है एमबीबीएस में। वो होता क्या है कि पैनल ऑफ टीचर मतलब 3-4 टीचर्स बैठेंगे, उनके आगे तुम्हें वो एक एक्सटर्नल आएगा जो कि बाहर कॉलेज से होगा, एक एमबीबीएस कॉलेज से। वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हें टीचर्स के आगे बोलना है कि क्या उसका सही चीज़ आंसर है। तो उसमें टीचर्स भी बोलते हैं कि भाई तुम अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि हमारा नाम बदनाम होता है। लोग का फटता है लिटरली भाई में, क्योंकि टीचर क्या पूछेगा, टीचर अच्छा है या खराब है, टीचर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, टीचर हार्ड क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है। तुम अपने आगे वाले से पूछोगे भाई क्या पूछे, फिर वो उससे और आगे वाले से पूछेगे क्या भाई क्या पूछे, फिर तुम्हें बताओगे भाई कुछ बता दो क्या आंसर आया। जो रोल नंबर 1 है उसका तो भाई फटने वाला क्यों होता है, क्योंकि वो हर चीज एग्जाम में पहले देता है। वो जो बताए, अगर वो बताई कि नहीं हमारा जो पेपर था अच्छा था, जो वाइवा था अच्छा था, तो सबको रिलैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो बताई कि अच्छा थोड़ा डिफिकल्ट था, तो लोगों का फटने वाला है। तुम्हें पता चलेगा वाइवा क्या होता है, कैसे। फिर प्री फाइनल से अगर लोग पढ़ने लगेंगे, फिर वो तुम्हें क्या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैसा जमा किया वो नहीं, फोटो, वो दौड़ो, फिर तुम्हें मिलेगा एक एग्जामिनेशन कार्ड, एग्जामिनेशन एडमिटिंग सर्टिफिकेट, जिसमें तुम्हें अलाउ किया जाएगा, तुम एग्जाम दे सकते हो एमबीबीएस का। फिर तुम्हें एग्जाम में बैठा जाएगा और फिर तुम एग्जाम में क्या लिखोगे, बहुत सारे लोगों का फटेगा, बट ठीक है, बाय द गॉड्स ग्रेस तुम फर्स्ट निकाल लोगे। फिर होता क्या है कि हमें 4 साल पढ़ाया जाता है, 3 साल होता है नॉन क्लिनिकल, 1 साल होता है क्लिनिकल। तो होता यूँ है कि 3 साल जो नॉन क्लिनिकल है, जिसमें फर्स्ट ईयर में है तुम्हारा 3 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में है तुम्हारा 3 सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में है तुम्हारा 2 सब्जेक्ट, और फोर्थ ईयर में है तुम्हारा सारा क्लिनिकल। तो भाई क्या करना है, हाँ, जो 3 साल होता है तुम्हें एक अलग जगह में पढ़ाया जाता है, जो कि थोड़ा डिस्टेंस होता है मेडिकल से, पर जो फोर्थ ईयर है